नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मीन राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मीन राशि पर शनि की साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा है और गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी शनि की साढ़े सती का बैड इफेक्ट आपको कम मिलेगा, क्योंकि गुरु आपका चौथे भाव में केंद्र स्थान पे आ रहा है। अगर आपका लगन है, राशि है, तो आप ये वीडियो गुरु के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ प्लैनेट है, जीविका प्लैनेट है। भृगु नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को बहुत ही अच्छा माना जाता है। और भृगु नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो बृहस्पति जिस भाव में होता है उसी भाव को लगन बनाकर आपकी गणना भी की जाती है। यानी कि आपका अपना स्वभाव, जो आपका कार तत्व है, वो बृहस्पति के लगन से ही देखा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बृहस्पति एक्सपैंड का भी कारक ग्रह है। बृहस्पति बड़ा प्लैनेट है, राहु की तरह ही ये एक्सपैंड करता है, चीज़ों में बढ़ोतरी करता है, जीव को जीविका देता है, रोजगार देता है, मानसिक तनाव से बाहर ले आता है। और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। जैसे जैसे जिस भाव में इसकी दृष्टि जाएगी, वहाँ से उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और शनि की दृष्टि जिस जिस घर पर जाती है, उस घर में शनि उसको, मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ कि शनि एक पॉजिटिव प्लैनेट भी है। शनि उस घर को कहीं ना कहीं चेंज करने, मतलब उन चीज़ों से डिस्टर्ब करता है, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। दोनों ही ग्रह एक हार्ड टीचर की तरह है, लेकिन शनि सख्त है अपनी चीज़ों में और गुरु नरम है अपनी चीज़ों में। बस फ़र्क इतना ही है। तो मीन राशि की बृहस्पति की बात करते हैं तो मीन राशि का बृहस्पति आपकी मिथुन राशि में जब चौथे भाव में आएगा तो आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। देखिए, बृहस्पति आपका मिथुन राशि में जब आएगा, मृगा नक्षत्र होगा, जो कि मंगल का नक्षत्र के साथ ये 14 मई 2025 को प्रवेश करेगा। तीसरा चरण होगा 14/6/2025 को। बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो राहु का नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति का जो प्रभाव है इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। और ये राहु जब आद्रा नक्षत्र में, आपको याद होगा कि जब था वृषभ राशि में तो उसने तबाही मचाई थी और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो आद्रा नक्षत्र में बृहस्पति का आना ये अच्छा नहीं माना जाता। उसका पीरियड रहने वाला है 14/6/2025 से और 13/8/2025 तक रहेगा। अतिचारी रहेगा बृहस्पति। एक साल एक राशि में 2 बार ये राशियां परिवर्तन करेगा। स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी, सोचने तक का टाइम नहीं देगा कि मैं डिसीज़न आपको क्विक लेने पड़ेंगे। तो उसमें आपको बहुत ही अपने माइंड को बैलेंस करके चलना है और साथ में गुरुओं का आशीर्वाद लेना है। ब्लेसिंग बृहस्पति के द्वारा आती है। काल पुरुष की कुंडली से 9th हाउस जो होता है ब्लेसिंग का होता है, और अगर वो बृहस्पति का ही भाव होता है, बृहस्पति से अगर आप ब्लेसिंग लेते हैं तो डिसीज़न आपके अच्छे रहेंगे। ब्लेसिंग आप अपने गुरुओं से ले सकते हैं, ब्लेसिंग आप अपने भगवान से ले सकते हैं, अपने धर्म गुरुओं से ले सकते हैं। उसके बाद जब बृहस्पति का गुरु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होगा, जब राहु के नक्षत्र से निकलेगा ये 13/8 को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देगा, बहुत पॉजिटिविटी देगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के जो फल है उसमें वृद्धि रहेगी, गुरु अपने नक्षत्र में रहेगा। और यही बृहस्पति 19/10 को अपनी राशि परिवर्तन कर देगा। बहुत स्पीड गति से चलेगा, जो कि बृहस्पति की स्पीड 1 साल की होती है एक राशि को कवर करने के लिए, वही ये आप 2 राशियों को कवर करेगा। 19/10 को ही ये राशि कर्क राशि में उचका होकर चला जाएगा। और बृहस्पति वक्री होगा 12/11/2025 को वक्री होगा। फिर जब वक्री होगा तो पीछे कर्क राशि से मिथुन राशि की तरफ जाएगा और 10/3/2026 को बृहस्पति ये अपना मार्गी होते हुए और 2/6/2026 को ये दोबारा कर्क राशि में प्रवेश करेगा पूरी तरह से। तो इस तरह से ये बृहस्पति का बहुत ही एक जिसको कहते हैं अतिचारी का प्रभाव ये चलने वाला है, और इसका काफ़ी प्रभाव मानव जाति के पड़ता है।
मीन राशि की अगर बात करें तो बृहस्पति आपको क्या क्या चीज़ों में अच्छा फल देने वाला है। बृहस्पति क्योंकि ये जीविका प्लैनेट है और चौथे घर में आपके जिसको कहते हैं केंद्र भाव में आ गया है। प्रॉपर्टीज़, कार, पब्लिक से जो हेल्प मिलती है, मातृ सुख में वृद्धि होती है, आपकी जॉइंट फैमिली, आपके साथ जो फैमिली रहती है उसके घर में आना बृहस्पति का चौथे घर में एक शुभ साइन है। मिथुन राशि में जब बृहस्पति चौथे घर में आएगा तो आप देखेंगे कि आपके घर की चीज़ों में विस्तार होगा। प्रॉपर्टीज़ में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे सकता है बृहस्पति। नए घर की प्राप्ति होगी, कोई नई गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका कोई करंट का भी रनिंग मकान है तो उसमें रिपेयर का काम आपका आ सकता है और बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। बृहस्पति क्योंकि आपके 2 भावों का लॉर्ड है, लगन का भी 10th हाउस का भी। जब लगन का लॉर्ड बृहस्पति चौथे घर में होता है तो आपको अपनी सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देना है और आप अपनी माता की सेहत पर भी ध्यान दें। 10वें घर का लॉर्ड जब बृहस्पति चौथे घर में होता है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी, मान प्रतिष्ठा भी रहेगी, नई जॉब से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप रनिंग जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन के भी चांस बृहस्पति यहाँ पर देगा। स्वयं की राशि को 10th हाउस को देख रहा है। एजुकेशन का कारक ग्रह 10th हाउस में होने को देख रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं या उस इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेजेस में अगर आप टीचिंग का काम करते हैं तो बृहस्पति का आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये मिथुन राशि जो होती है बुध की राशि है, कम्युनिकेशन ट्रेड की भी राशि है, वो व्यापारियों को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ बृहस्पति दे रहा है। तो बृहस्पति का जो 7वीं दृष्टि सीधी धनु राशि में आपके लिए बड़ी शुभ दृष्टि मानी जाती है। स्वयं के घर को देखता है बृहस्पति। यही बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को जब देखेगा, 8वां घर होता है आपकी हिडन चीज़ों का, छुपी हुए रहस्यों का, उसको बाहर निकालेगा। हो सकता है कि आप कोई ऐसी स्टडी अचीवमेंट करें जो किसी को नहीं मालूम हो, जो आपको ही मालूम हो। वो आपकी बृहस्पति के मूवमेंट से जब आप अचीवमेंट कर लेंगे तो आपके परिवार वाले, ससुराल वाले, रिश्तेदार आपके उस चीज़ से बड़े हैरान होंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन रिगार्ड भी दे रहा है 8वें घर से। 8वां घर ससुराल पक्ष का भी होता है, गुप्त धन का भी होता है। बृहस्पति कई बारी उससे भी आपको फ़ायदा दे सकता है। तुला राशि को देख रहा है, हालांकि शत्रु राशि को देख रहा है, फिर भी बृहस्पति जब भी कहीं किसी भी राशि को देखता है तो उस चीज़ों को विस्तार करता है। 8वां घर होता है आपकी आयु का भी। आयु के प्रति आपको अपने उम्र के प्रति बृहस्पति आपको योगा, मेडिटेशन, सेहत में भी फ़ायदा करेगा। हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही थी, बृहस्पति के इस मूवमेंट से आपकी अच्छा डॉक्टर मिल सकता है और आपकी दवाई आपके शरीर पे लग सकती है। इसी तरह से बृहस्पति आपके कुंभ राशि को भी देखेगा। कुंभ राशि बैठी हुई है आपकी 12वें घर में बैठी हुई है, 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है बृहस्पति। देखिए, चौथे घर का जब भी 12वें घर से तक कनेक्शन होता है तो आदमी का ट्रांसफ़र का योग होता है और घर से दूर कहीं काम करने जाता है और विदेश में भी वो काम कर सकता है। यानी कि बृहस्पति का ये जो लिंक बन रहा है चौथे और 12वें का, ये आपस में तालमेल जो बना रहा है, ये विदेश से रिलेटेड बना रहा है। आप देखेंगे कि आप फॉरेन में जा सकते हैं, वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। और बृहस्पति का धार्मिक यात्रा के साथ भी लिंक माना जाता है। 12वां घर आपके मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, धार्मिक यात्रा का भी होता है और आप जितना इसके साथ जुड़े रहेंगे तो 12वें घर के बैड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। 6, 8, 12 के जो उपाय होते हैं वो यही होते हैं। हम 12वें और 8वें और 6ठे घर से भी चीज़ों को निकाल के ले आते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को अपनाना पड़ता है। केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो तो वो ये कहता है कि अगर किसी बंदे के 6, 8, 12 में ग्रह हैं तो वो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो उसको बहुत डर पड़ जाएगा, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है उन भावों से भी आप बेनिफिट्स ले सकते हो, उनके कार्य तत्व एट्रीब्यूट्स को आपको अपनाना पड़ता है। तो इस तरह से बृहस्पति का आपका फल रहने वाला है। लेकिन बृहस्पति जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होगा, राहु के नक्षत्र में होगा, तो आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है राहु के द्वारा, क्योंकि राहु की दृष्टि बृहस्पति पर होगी
बृहस्पति की दृष्टि राहु का 12वें घर में, तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना, सतर्क रहना है, क्योंकि राहु के साथ इसका कनेक्शन पूर्णता से बनेगा। और क्योंकि आद्रा नक्षत्र होगा वो बृहस्पति का, और कई बारी आपको डिसीज़न लेने में बड़ी प्रॉब्लम देगा राहु, कन्फ्यूज़न पैदा करेगा माइंड में कि मैं लूँ कि ना लूँ। वो आपका पीरियड जो चलेगा वो 14/6 से लेकर 13/8 तक चलेगा। उस दौरान आप अगर बृहस्पति की रेमेडी करें तो बृहस्पति की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। बृहस्पति की रेमेडी सबको मालूम होता है, बृहस्पति के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। बाकी धर्म वाले भी अपने गुरुवार को अपने धर्म स्थान पर लंगर लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया जो होता है लंगर लगाना रेमेडी होती है, तो वो उससे बृहस्पति कंट्रोल हो जाता है। तो ये मीन राशि के ऊपर आज हमने वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आप लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।